श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमल बहनों में पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि वाल्मीकि ऋषि भगवान से किस प्रकार अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसको सुनने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कार्तिक मास का पावन शुभारंभ हुआ है। अवश्य रूप से नित्य प्रति भगवान की पावन राम कथा को पूरा सुनिए, जिससे आपको पुण्य लाभ में 4 चांद लग जाएँ। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें। भगवान श्री राम से वाल्मीकि मुनि कहने लगे, मुनि से वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाया। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। निवास स्थान आपका कहाँ हो बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थान है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि अपनी पत्नी अनुसुईया अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत से चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तो लक्ष्मण जी ने यशस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानव अचल शिकारी है, जिसका नाम कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब देवताओं के प्रधान विश्वकर्मा को लेकर चले। सब देवता कोल भील के वेश में आया और उन्होंने पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिया। 2 ऐसी सुंदर कुटियाँ बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख से दुख सुनाए। दुखों के नाशक आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। रघुनाथ जी चित्रकूट में अवश्य यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवनिधियों उनके घर ही आ गई हों। वे दोनों कंदमूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की धारा बह रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर वचन कहते हैं, हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य में आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच नहीं कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी
भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाले हैं वे जान लें। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब ने वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले हुए प्रभु के गुण कहते हुए सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन है, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। और हिमालय आदि जिनके जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम बहुत ही बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र को पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम ने निवास किया, क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण, श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। कहीं पोखर का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और उनके ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्नों में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। श्री राम जी के पास सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी हर्षित होती हैं। सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है। इसको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेज के समान सुख देने वाली है। जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तवंजन तमाम लोग भोग विलास को तिनकों के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तो उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी सहित सीता जी श्री राम जी की पर्णकुटी में ऐसी सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण की कैसी संभाल करते हैं जैसे पलकों नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं।
तो दोस्तों, यह भगवान का चित्रकूट बसने का प्यारा प्रसंग आपके लिए मैंने अपने शब्दों में पेश किया। पावन कार्तिक मास का शुभारंभ है। आप लोग पावन राम कथा नित्य प्रति पूरा सुनकर और अपने पुण्य लाभ में 4 चांद लगा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको यह पसंद आया होगा। शब्द महापुरुषों के हैं, केवल वाणी मैंने अपनी दी है आप लोगों को प्रेषित करने के लिए। आवश्यक रूप से पसंद है। धन्यवाद, नमस्कार।